नमस्ते दोस्तों। हमारा एक देश जहाँ की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया को जीने की राह दिखाई, जिसने दुनिया को बहुत सारे विचारधाराएं दी। भले ही हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये एक ऐसा धर्म है जिसकी ब्रांचेस आज पूरी दुनिया में है, अलग अलग रूप में, पंथों के रूप में बनी हुई हैं। बौद्ध धर्म यहाँ से निकला, सिखिज्म इस देश से निकला। कहा जाता है कि जो ईसा मसीह जिन्हें क्रिश्चियंस पूजते हैं, वो भी एक समय भारत में ज्ञान प्राप्त करने आए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में मशहूर हैं। भारत के बाहर की दुनिया, यूरोपियन दुनिया, जो अपने आप को आज इस तरह से दिखाती है कि उनकी चमड़ी का रंग गोरा है तो वो ज़्यादा सभ्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय हमेशा से ही सभ्य रहे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दुनिया को हमारे देश ने बहुत कुछ दिया, वेद दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया, इसके साथ डेमोक्रेसी दी, और डेमोक्रेसी वैदिक काल से पूरी दुनिया में रही। लेकिन आज उस डेमोक्रेसी, उस आज़ादी को लोग गलत तरह से शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत मायनों में लेते हैं। प्रकृति के जो स्वरूप है उसको ही बिगाड़ने में जुट गए। हाल ही में सरकारों द्वारा भारत में बहुत सारे फैसले वामपंथी विचारधाराओं से जुड़े हुए लिए गए, क्योंकि वामपंथी दुनिया भर में अपनी विचारधारा को, खुलेपन को फैलाने के लिए मशहूर हैं, तो भारत में भी उन्होंने वो सब विभाग दिखा दिए। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं, और भारत के अंदर समलैंगिकता को एक कानूनी दर्जा मिल गया। अब कानूनी दर्जा तो मिल गया, लोगों ने इसको अब कोर्ट में ये कह दिया कि हम दो एक ही जो समलैंगिक हैं वो विवाह करके उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं विशेष मैरिज एक्ट में। अब सरकार द्वारा इस चीज़ को जो है वो नहीं माना गया। सरकारों का कहना है कि ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। अगर हम समलैंगिक विवाहों को रजिस्टर करने लगेंगे तो एकदम सामाजिक ताना बाना जो हमारी संस्कृति है वो ही बिगड़ जाएगी। हालांकि इसको लेकर किसी भी धार्मिक संगठन ने कुछ कहा नहीं, सिवाय अभी हाल ही में आर्य समाज द्वारा इसका पुरजोर रूप से जो है इसका एक तरह से विरोध किया गया, और सरकार का जो स्टैंड था कि समलैंगिक विवाहों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। इस स्टैंड को समर्थन करते हुए हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कहा गया कि हम आर्य समाज भी आप जो सरकार है उसके इस स्टैंड का समर्थन करती है। लेकिन आखिर ये जो समस्या हमारे देश के अंदर पैदा होने जा रही है, या इसको एक तरह से एक वर्ग पैदा करना चाहता है, उसके क्या मायने हैं, भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पे आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अधिवक्ता जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आहूजा जी, जो सरकारों द्वारा अब स्टैंड लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए याचिका दायर की गई थी, और उसके बाद अभी इसको लेकर सरकार अपना जवाब दे रही है, दूसरा पक्ष भी उसको लेकर बातें कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पीछे बहुत सारे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो समलैंगिकता की बात अगर हमारे देश में फैलती है तो एक तो जो हमारे देश की स्थिति होगी वो किस ओर लेके जाएगी देश को, ये समझ से परे है। दो युवक विवाह करते हैं, दो युवतियां विवाह करती हैं, बच्चे पैदा नहीं होंगे, और हमारा जो ब्रेन है, हमारे देश का युवा ब्रेन, वो धीरे धीरे बुज़ुर्ग होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो हो ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। जैसे कि आज जापान
में हो चुका है। जापान कभी अपनी तरक्कियों की ऊंचाइयों पे थे, आज जापान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, उनको युवाओं को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें को आप किस तरह से देखते हैं, हमारे देश, हमारी संस्कृति को? देखिए अमित जी, जब कोई भी समाज और हमारा राष्ट्र तो एक पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाला, जानने वाला, उसी पर आधारित समाज। कोई बड़े से बड़ा वट वृक्ष जब अपनी जड़ों से कट जाता है, तो जो जड़ें उसे खाद पानी पहुंचा करके उसका पालन पोषण करते हुए एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनाती हैं, जब वह कट जाती हैं, तो वह बड़े से बड़ा वट वृक्ष सूख करके ठूंठ बन जाता है। और फिर ऐसी अनाचार की हल्की सी हवा या आंधी आ रही है आपको, वह उसे नीचे गिराने में सफल हो जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे राष्ट्र की संस्कृति पर निरंतर इस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं कि मेरे देश की संस्कृति का अस्तित्व समाप्त हो जाए। और ये आक्रमण पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही नहीं किए जा रहे, अपितु मेरे ही देश में मेरी संस्कृति के इस वटवृक्ष में, मेरी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति में पाखंडों, अंधविश्वासों की कुरीतियों के दीमक या वामपंथी विचारधारा के तथा कथित खुलेपन को और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के नाम पर ऐसा प्रचार करने वालों द्वारा किए जा रहे हैं कि ये संस्कृति अंदर ही अंदर खोखली हो जाए। अब मैं विषय पर आता हूं जो आपने लिया, समलैंगिकता। समलैंगिकता मेरे संविधान में एक अपराध थी कहा मैंने, है नहीं कहा, क्योंकि धीरे धीरे एक समुदाय बन गया। LSLBSG कुछ समुदाय उसको बोलते हैं। मैं तो उसका पूरा, मैं जानबूझ करके उसका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनको लेस्बियन गेज करके ये लोग सभी क्या करते हैं। लड़का लड़के के साथ रह रहा है, लड़की लड़की के साथ रह रही है। तो इन्होंने मूल रूप से समानता के अधिकार के नाम पर कि मेरा शरीर मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं इसका जैसा मर्जी प्रयोग करूं, मुझे समानता का अधिकार है। एक लड़का सिर्फ लड़के के साथ रहना चाहता है, लड़की लड़की के साथ रहना चाहती है, तो उसे अपना अधिकार बता रहे हैं। और इन संबंधों को अपराध बताने वाली उस कानूनी प्रावधान को इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करवा दिया और करवाने में ये सफल हो गए। हमने तो उस समय भी ये आवाज उठाई थी और एक कार्यक्रम किया था, और उसमें ये भी कहा था कि सरकार को चाहिए, जैसे शाहबानो के केस में उन्होंने उल्टा, या सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, 370 खत्म की, 35A खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग बना लिया, और एक राम मंदिर के निर्माण का निर्णय भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही दिया। ये बड़े बड़े निर्णय, GST, एक देश एक कानून, एक टैक्स दर, आदि आदि बहुत से निर्णय लिए। यहाँ तक कि नोटबंदी का भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तो उनके सामने तो एक बहुत छोटा सा निर्णय था कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध समलैंगिकता को अपराध रखे जाने के लिए भारतीय संसद को, भारतीय सरकार को पुनः एक बार इसको बिल के रूप में ला करके, कानून के रूप में ला करके एक इसको पलटने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विषय को छोटा माना गया, जबकि अनाचार के इस विषय को छोटा नहीं माना जाना चाहिए था। अब यही जो उस समय बीज पड़ गया बुराई का, ये फिर बड़ा होने लगा। अब बड़ा होकर के ये जहर का जो पौधा है, जो ये कैक्टस है, जो आक का पेड़ है,
अब ये क्या कह रहा है कि समलैंगिकता चूंकि अब अपराध नहीं रही, लड़का लड़के के साथ रह सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकती है। जब एक साथ रह ही रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इनको पंजीकरण करने की, इनको विवाह करके रहने की अनुमति दे दी जाए। ये इनमें से पति कौन सा होगा, पत्नी कौन सी होगी? हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है जो सभी मेरे ख्याल में पढ़ते होंगे जितने भी कानून के विद्यार्थी हैं, फैमिली लॉ बाय पारस दीवान। तो मैं एक बात कहता हूं कि बड़ा स्पष्ट है, हिंदू एक्ट सप्तपदी शब्द का प्रयोग करता है जो कि करवाया जाता है हमारे यहाँ आचार्यों द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा पवित्र यज्ञ की अग्नि के समक्ष। वहां तो वर और वधु लिखा हुआ है, ब्राइड एंड ग्रूम लिखा हुआ है। वहां तो केवल दो लड़के खड़े ही नहीं हो सकते, उनके बीच में सप्तपदी हो ही नहीं सकती। फिर उनका आप पंजीकरण कर कैसे लेंगे? फिर स्पेशल मैरिज एक्ट भी कहते हैं तो स्पेशल एक्ट मैरिज एक्ट में भी लड़का और लड़की, वर और वधु, ब्राइड और ग्रूम की बात करता है। तो दो लड़के या दो लड़कियां किस प्रकार से पति और पत्नी के रूप में अपने आप को पंजीकृत करेंगे या करवाएंगे, उनमें से पति कौन रहेगा, पत्नी का दर्जा किसको प्राप्त होगा, फिर डाइवोर्स एक्ट का क्या होगा, फिर अन्य जो समस्याएं आएंगी उनका क्या होगा। फिर यदि एक परिवार बनता है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी क्यों बनते हैं? ताकि संतति उत्पन्न हो और हम अपने राष्ट्र के संभ्रांत नागरिकों के रूप में इन बच्चों का पालन पोषण करें। यहाँ तो दो लड़के साथ रह रहे हैं, तो आप खुद थोड़ा सा चिंतन कर लें, विचार कर लें। दो लड़कियां एक साथ रह रही हैं तो खुद चिंतन कर लें कि क्या दो लड़के एक साथ रहते हुए बच्चे को जन्म दे सकते हैं? कदापि नहीं, ना तो विज्ञान। और यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं तो एक बात कहता हूं कि भारत सरकार ने ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने इसके विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र देते हुए कहा कि हम आपके इस विचार के बिल्कुल साथ नहीं हैं। अमित जी, मैं एक बात और पूछता हूं। वैसे तो न्यायपालिका अक्सर एक ही बात कहती है कि हमारे पास काम बहुत अधिक है और काम अधिक होता है और हमारे पास जजेस बहुत कम है। न्यायाधीश बनाए जाएं, भारत सरकार के साथ उनका टकराव रहता है कि नए न्यायाधीश लाए जाएं, बनाए जाएं, उनकी उन्नति की जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए। लेकिन ऐसे विषयों पर इतनी लंबी चर्चा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय आखिर अपना इतना बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद करता है? ऐसी याचिकाओं को तो माननीय उच्चतम न्यायालय को बिना सरकार से कोई टिप्पणी मांगे स्वयं अपने स्तर पर खारिज कर देना चाहिए या उसे डिसमिस कर देना चाहिए और याचिकाकर्ताओं पर मैं तो कहूंगा कि फाइन भी लगाना चाहिए, जो कि ऐसे मामलों को उनके ध्यान के लिए ला करके न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। जी अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आहूजा जी, इसके पीछे एक और अभी आपने इसमें एक बात कही कि लड़के लड़के अगर साथ रहेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, या लड़कियां एक साथ रहेंगी संतान उत्पत्ति कैसे होगी। आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी मुहिम भी चल रही है, दबे रूप में चल रही है लेकिन चल रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें संतान की क्या ज़रूरत। बहुत सारे ऐसे वीडियो कि बच्चे की क्या ज़रूरत, बच्चा अगर आता है तो एक महिला की आज़ादी छिन जाती है, हमारी आज़ादी छिन जाएगी, या एक बच्चे से अधिक हमें बच्चा चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की बातें होती हैं और इसमें अधिकतर हिंदू वर्ग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से पैशनेटेड हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। हाँ, ये सही कहा जा रहा है, क्योंकि ना तो इस्लाम को मानने वाले,
इस चीज़ों को लेकर चलते हैं, वो तो आज भी 3 तलाक दबे कुचले रूप में उसको मान्यता दे के बैठे हैं। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह का क्या कानून आ रहा है, क्या सज़ा हो रही है। वो अपने जो उनकी पुस्तक में लिखा है उसी को मान रहे हैं। उसी प्रकार से ईसाई या अन्य धर्म वाले भी नहीं। लेकिन हिंदू बहुत जल्दी जो हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले इन चीज़ों को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये एक आज़ादी का रास्ता है, हमें बच्चे पैदा नहीं करने, एक लंबे समय तक हमें अकेला रहना है। अब ये जो आपने एलजीबीटीक्यू की बात की, ये जो एक तरह से संगठन बन गया है, इसको लेकर रैलीज़ निकाली जाती हैं, इसको मानने वाले जो हैं अपनी एक तरह से शक्ति दिखाते हैं, कोर्ट्स में केस दायर करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इसका सबसे अधिक असर हिंदू सनातन धर्म को या उससे जुड़ी हुई जो ब्रांचेज़ हैं, उनको मानने वाले लोगों पर पड़ता है और वो सबसे अधिक इससे प्रभावित होते हैं। आपकी क्या कहना है? देखिए अमित जी, हमारे ऊपर ऐसे दुष्प्रभाव क्यों पड़ते हैं? ये एक प्रश्न आपने पूछा और इसका सीधा-सीधा कारण ये है कि क्या हम अपने बच्चों को अपने धर्म की, अपनी नीतियों की, अपने संस्कारों की शिक्षा का कोई प्रावधान घर पर या विद्यालयों में देने का रखते हैं? तो उत्तर नकारात्मक आता है। मैं थोड़ा-सा इतिहास में चला जाता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण रूपेण दे देता हूँ। जब भारत स्वाधीन हुआ, तो मेरे राष्ट्र के सामने 3 प्रकार की शिक्षा नीतियाँ उपलब्ध थी, शिक्षा व्यवस्थाएँ उपलब्ध थी। पहली स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज द्वारा पुनः प्रारंभ की गई गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें बच्चा गुरुकुल में आचार्य के अधीन रहते हुए माँ-बाप से दूर रहकर समान रूप से, चाहे वो किसी बहुत धनपति का बच्चा हो, सेठ का हो, चाहे किसी मजदूर का हो, लेकिन वो गुरुकुल में बराबर रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता था, तो सबको समानता का एक मौका मिलता था, आरक्षण की बात ही पैदा ना होती। दूसरा, प्राचीन और नवीन को जोड़ करके और नवीन शिक्षा के साथ संस्कारों को देते हुए, वैदिक सिद्धांतों को सिखाते हुए एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी महात्मा हंसराज जी के द्वारा, उस शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं डीएवी की शिक्षा व्यवस्था। और तीसरी शिक्षा व्यवस्था थी लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई वो शिक्षा व्यवस्था, जो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक उद्घोष करके मेरे देश पर थोपी थी कि चाहे ये देश स्वाधीन हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से सदा पराधीन रहेगा, गुलाम रहेगा। लेकिन ना जाने क्यों आजादी के समय, स्वाधीनता के समय जब नीति बनाई गई, तो मेरे राष्ट्र के नीति नियंताओं ने किस गुलामी की मानसिकता के कारण अन्य दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं को छोड़ करके इस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को मेरे राष्ट्र के लिए चुन लिया, जिसमें आप डॉक्टर बना सकते हैं, क्लर्क बना सकते हैं, मैनेजर बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बना सकते हैं, संस्कार नहीं दे सकते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक शब्द और प्रयोग कर लिया गया कि धर्म से निरपेक्ष। अरे धर्म ही नहीं रहेगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि मैं अपने संस्कारों की, अपने धर्म की रक्षा करता हूं, तो वह संस्कार और वह मेरा धर्म मेरी रक्षा करता है। जिस दिन मैं अपने धर्म को मार देता हूं, तो मेरा मरा हुआ धर्म मुझे मार देता है। और यही मेरे राष्ट्र की इस सभ्यता के साथ, मेरी संस्कृति के साथ, मेरे पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति के साथ हो रहा है। जब समानता के अधिकार के नाम पर कभी समलैंगिक खड़े हो जाते हैं, वह उसे अपराध की श्रेणी से बाहर करवा लेते हैं, कभी वह उसको कानूनी मान्यता दिलवा करके अब विवाह के पंजीकरण की भी मांग करने लगते हैं। मानसिकता बदलने का कारण शिक्षा और आज का जो माहौल है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जो ज्ञान
पक्का जो ज्ञान है वो हमारे देश के युवाओं के हाथ में हमेशा मौजूद रहता है। कुछ भी जानना हो गूगल देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, या आप यूट्यूब पे चले जाइए। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी उपलब्ध हैं, हर उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। तो लोगों की जो विचारधाराएँ हैं वो आज हम नहीं बना रहे, वो कहीं पे बैठी हुई कोई शक्तियाँ हैं जो उस विचारधारा को एक दिशा दे रही हैं। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये जो है मुख्य रूप से शिक्षा की कमी है। लेकिन आहूजा जी, इसमें एक चीज़ और भी है कि आज जहाँ हम शिक्षाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नैतिक शिक्षा की भी बहुत कमी आज हमारे युवा वर्ग में आ चुकी है, क्योंकि हमारा युवा वर्ग अपने धर्म से नहीं जुड़ा। जो आपने अभी बात कही कि अपने धर्म से अलग होके उनको कह दिया गया धर्मनिरपेक्ष। लेकिन बहुत सारे समुदाय आज भी हमारे देश में हैं जो अपने धर्म से जुड़े हैं और वो इन चीज़ों का समर्थन करने के लिए कोर्ट नहीं जाते हैं, वो कोर्टों में नहीं भटकते हैं। केवल हिंदू समाज से जुड़े हुए युवा अधिकतर इन चीज़ों को लेकर जो हैं वो कोर्ट्स, कचहरी में भटकना और उसके बाद अपने आप को एक अलग साबित करने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने इस विषय पर जो अपनी राय रखी, महत्वपूर्ण राय रखी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आहूजा जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।